टेक सेतु आपको जोड़े डिजिटल दुनिया से। आपका लक्ष्य, हमारा मिशन, तकनीकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। तो नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एक्सेल पर दूसरी कक्षा होने जा रही है। कल की कक्षा में हमने एक्सेल के बारे में जो चर्चा की थी उसमें एक्सेल क्या है और एक्सेल का बेसिक परिचय, एक्सेल में नेविगेशन किस प्रकार किया जा सकता है, तो इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा परिचर्चा रही है। तो उसको भी हम अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में रिपीट कर देंगे। बाकी आप कल की कक्षा की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले मोटिवेशनल लाइंस, उसके बाद अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। सब लोग म्यूट रखेंगे। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस इस प्रकार है। प्रत्येक मनुष्य में विशेष शक्तियां, विशेष पावर होती है। सब कुछ विशेष होता है, परंतु हम संभवतः उसको समझ नहीं पाते हैं, अथवा हम खुद के अंदर झांक कर के नहीं देखते हैं। अगर हम खुद को देखें, हमारे अंदर खुद की जो शक्ति है, हमारी जो क्षमताएं हैं, अगर हम उनको देखें तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल का होगा और हमें भी भरोसा आएगा कि हाँ, जो दूसरे कर सकते हैं वे हम भी कर सकते हैं, भले ही क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि आज विराट कोहली क्रिकेट में प्रसिद्ध है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में प्रसिद्ध है, अमिताभ बच्चन फिल्म के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो उसी तरह सबका दायरा अलग अलग है, सबका क्षेत्र अलग अलग है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक जिस रास्ते पे जा रहा वही मंजिल, वही रास्ता हमारे लिए भी हो सकता है कि हमारी खूबियां, हमारी क्षमताएं किसी और दिशा की तरफ इशारे कर रही हूं, तो समय रहते हमें उन्हें पहचानना चाहिए। तो चलिए, कुल मिला के आप सब काफी, आप लोगों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उनको पहचाने। जी, एक मिनट प्लीज, माइक्रोफोन ऑफ रखिए। मनीष जी, आपका ऑफ ऑफ है, ठीक है। तो सब लोग म्यूट करके रखें, क्योंकि डिस्टरबेंस होता आपके माइक्रोफोन के कारण, सबको होता है फिर। ठीक है। तो कुल मिला के आपके अंदर विशिष्ट जो शक्ति है, क्षमताएं हैं, उनको पहचानें और आपकी दिशा और दशा को तय करें। तो चलिए फिर आते हैं हम अमेजिंग टॉपिक एक्सेल की तरफ। एक्सेल के बारे में जो हमारी कल चर्चा परिचर्चा हुई थी, एक्सेल एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल टूल है जिस पर आप डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा को सुव्यवस्थित क्रम में विश्लेषण करना, गणना करना और उसका प्रबंधन करना एक्सेल के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में कल हमारी चर्चा हुई थी। एक्सेल एक टेबल की तरह है जिसमें रोज, कॉलम्स एंड सेल्स होते हैं, वर्कबुक, वर्कशीट्स होती हैं। इनमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। कल हमने कुछ नेविगेशन कमांड्स के बारे में भी चर्चा की थी।
एरो कीज से आप रोज एंड कॉलम पे नेविगेट करते हैं, राइट एरो लेफ्ट एरो, ये अलग अलग कॉलम पे नेविगेट करते हैं। अप एरो डाउन एरो अलग अलग रो पे नेविगेट करते हैं। उसी तरह से आप डायरेक्टली जंप करके जाना चाहते हैं तो इनके साथ कंट्रोल बटन ऐड करते हैं। जब कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे राइट एरो, जब कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे डायरेक्टली जंप कर पाएंगे आप। तो दूसरी चर्चा हमारी इसी में नेविगेशंस में हुई थी कि आप एक्सक्यूज मी सर। जी सर विदाउट कंट्रोल भी हम राइट लेफ्ट एरो से कॉलम टू कॉलम जंप करते ही हैं। लेकिन जब उसके आपको मान लीजिए, डाटा तीन हाँ जाता है। बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके 10 कॉलम में आपका डाटा है ए से लेकर जे तक, हाँ जी। आप ए पे हैं, आपका कर्सर ए पे है, आपको अगर आप राइट एरो से उस जे कॉलम पे जाएंगे तो आपको 10 बार प्रेस करना पड़ेगा, लगभग 9 बार प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल राइट एरो कर देंगे तो सीधा वो जंप मार के सीधा लास्ट वाले पे पहुंचा देगा, जे पे। ठीक है, कंट्रोल से लास्ट पे जाएगा, कंट्रोल से फिर फर्स्ट पे आ जाएगा डायरेक्ट। कंट्रोल लेफ्ट एरो से वापस ए पे वापस पीछे आ जाओगे। उसी तरह से कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो उसी तरह रो पे मूव करेगा ऊपर नीचे। और जब आपके में डाटा नहीं होगा तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, डाटा तो कहीं है ही नहीं, रुकना कहीं नहीं है उसको, सीधा वो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा जो एक्स एफ डी है, लास्ट कॉलम एक्स एफ डी है। और इधर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, अंतिम रो पे पहुंच जाएंगे पूरी एक्सेल शीट में, जो 10,48,576 है। ठीक है, तो ये है आपके नेविगेशन। जहाँ पर डाटा है वहां तक चला जाएगा। जी, डाटा होगा तो फिर डेटा में आपका जो अंतिम सेल है या अंतिम कॉलम रो है वहां रुक जाएगा। ठीक है, तो कमांड्स बहुत सारी हैं लेकिन ये बेसिक चीजें हैं तो हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। Reject net. ठीक है, Task view window. Widgets toggle button. Task view window. Running applications list. Desktop list. Network 9 of 70. Desktop. Microsoft Edge. X. Excel. App 1 of 1. Level 1. X. Book 1 Excel. तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं हम। Book 2 Excel. Home grouping. Sheet 1 table. A 1. A 2. A 1. A 2. A 1. तो आज हम एक्सेल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं, कुछ नेविगेशन हमने देखा, और एक और कमांड बताई थी मैंने आपको कि अलग अलग शीट पे जाना है तो आपको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन पेज अप करेंगे। और होम और एंड का भी मैंने बताया था, कंट्रोल के साथ होम एंड यूज करेंगे। होम आपको कहीं भी आप रहो पहले सेल पे लाके छोड़ेगा, एंड आपको एक्सेल के अंतिम सेल और अंतिम कॉलम पे ले जाके छोड़ेगा। ठीक है, तो ये कमांड भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। जो बिगिनर्स हैं खास तौर पे थोड़ा ध्यान देंगे। हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में। सिर्फ डाटा रखा नहीं जाता है, डेटा को प्रबंधन प्रॉपरली किया जा सकता है, पूरी गणनाएं की जा सकती है, पूरी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, जो भी हो सकती है, पूरे कैलकुलेटर की तरह काम किया जा सकता है। बट कैलकुलेटर सिर्फ गणनाएं करता है, डाटा को रखता नहीं है। एक्सेल हमारा गणनाएं करने में हमारी हेल्प करता है और डेटा को रखने में भी हेल्प करता है, यानी सेव भी करके आप रख सकते हो एक्सेल शीट में। ठीक है, तो बेसिक हम चर्चा करते हैं। A 2. A 1. A1 कॉलम पे हूं मैं, इसमें मैं अगर लिखता हूं 20, ठीक है, Edit 2. 0. अब मैं टैब प्रेस करता हूं नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए। Sheet 1 table. B1.
B1 पे आ गया हूं मैं, A1 से, A1 में 20, उसमें लिखता हूं मैं 30। Edit 3. 0. 30 टैब प्रेस करेंगे, Sheet 1 table. C1. C1। अब इसमें हम इसको प्लस करके देखते हैं। प्लस करने के लिए विशेष ध्यान दीजिए, हमेशा एक्सेल में आप जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उससे पहले उसकी शर्त क्या है, जो लोग जानते हैं बताइए क्या शर्त है। क्या पूछे सर? सर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो पे। नहीं 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 नहीं, वो सिलेक्शन नहीं, साइन पे बिल्कुल बिल्कुल साइन देना है। बिल्कुल। तो एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे अथवा फंक्शंस का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल में इक्वल लगाएंगे। अगर इक्वल नहीं लगाया, सब कुछ सही कर दिया, तो आपका वो डाटा नहीं लेगा, यानी जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। तो A1 में मैंने लिखा 20, B1 में मैंने लिखा 30। अब C1 में मैं हल कर रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, यानी A1 और B1 और C1। 1 क्या है, रो तो सेम है, एक ही रो में मैं डाटा को तैयार कर रहा हूं। तो अभी मैं प्लस करके देखता हूं इसको। प्लस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वल, Edit equals. इक्वल। अब क्या करेंगे, अब देंगे हम सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस होता है किसी भी सेल की लोकेशन, यानी जिससे आपको पता चले कि उसकी जगह कौन सी है। जैसे अगर मैं कहूं चौथे कॉलम में 5वां सेल, लेकिन अब उसका प्रॉपरली पूरा एड्रेस बताओगे तो आप कैसे बताओगे एक्सेल की लैंग्वेज में। तो कॉलम कौन सा है, 5वां, तो कॉलम कौन सा हुआ, ई 5 नंबर पे आता है ना, ABCDE। तो कॉलम कौन सा है, ई। रो कौन सी है, 5। तो सेल का एड्रेस क्या क्या बोलेंगे हम, E5। ठीक है, E5 आपके सेल का एड्रेस है। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो कर्सर रहता है A1 पे, इसका मतलब सेल एड्रेस वो कौन सा अनाउंस कर रहा है, A1, यानी कॉलम A1 का मतलब बोल रहा है वो, भाई आपका कॉलम A है और रो 1 है, और सेल कुल मिला के समझ में आ गया कि A1 सेल एड्रेस है पूरा। तो कुल मिला के सेल एड्रेस भी पता होना चाहिए आपको, कोई भी किसी को भी बताना हो तो तरीके से बताना आना चाहिए सेल एड्रेस। ठीक है, ऐसे नहीं बताना कि 10वें कॉलम में 15वें नंबर का सेल, ऐसे नहीं बताना है, वो एक सही भाषा नहीं है, सही तरीका नहीं है। तो अभी मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने ये फॉर्मूला मैंने अभी मैं B. Formula वापस से value करूंगा, colon. क्योंकि Sheet 1 मुझे ध्यान D1. नहीं रहा। C1. C1 में वापस मैं प्रेस करूंगा, इक्वल। Edit equals. अब सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या देंगे, सेल एड्रेस देना जहां से जहां तक आपका डाटा है। अब जहां से जहां तक आपका डेटा है, हमारा डेटा कहां से कहां तक है, A1 टू B1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे A1 A. Apps 1 of 21. प्लस। अब प्लस का निशान बीच में लगाएंगे क्योंकि दोनों को प्लस करना है कि A1 को प्लस करो B1 से, ऐसे। ठीक है, तो हम प्लस का निशान लगाते हैं, 1 plus. प्लस। नहीं, मैं तो ऊपर वाली लाइन से कर रहा हूं और ये लैपटॉप में कर रहा हूं मैं। Dot text 1 of 22. B. Dot text 1 of ठीक है, 22. B1। 1. तो मैंने क्या लिखा, C1 में इक्वल
अब सेल एड्रेस दूंगा A1 प्लस B1। अब एंटर करेंगे। Sheet 1 table C2. 50 as formula C1. क्या 50 सही दिया उसने? C2 50 as formula C1. अब वो ये भी बोल रहा है कि हैज फॉर्मूला, यानी आपने फॉर्मूला लगाया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा खुद से मन में जोड़ के लिख दिया 20 और 30 50 लिख दो 50, तो ऐसे लिखते तो भी पता चल जाता है। C2 ठीक 50 है, as formula तो कुल C1. मिला के आपको फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। इसलिए ये C1 में ही आएगा रिजल्ट, तो जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है। हाँ, फॉर्मूला जिसमें आप टाइप करके एंटर करते हो ना, तो उसी में रिजल्ट आता है। हाँ ठीक है, तो ये रहा आपका 50 रिजल्ट आ गया है। हाँ हाँ, वो सब करके देखेंगे, चिंता मत करो। देखो 30 B1. 21. ये 20 है, 30 B1. ये B1 है 30, 50 as formula C1. C1। ठीक है, Edit अब blank. मैं दूसरी Sheet 1 table. Edit blank. दूसरी Sheet संख्या 1 table 20. Edit blank. अब मैं लेता हूं, थोड़ी ज्यादा संख्या लेते हैं। 4. 0. Sheet 1 0, table B1. Edit 3 0. 0, Sheet 1 table C1. Edit 0. Sheet 1 table D1. Edit 0. ठीक है, मैंने 4 में लिख दिया, 4 कॉलम में लिख दिया, Sheet 1 40 D1. D1 में लिख दिया। 20 C 30 41. ठीक है, 40 30 B1. 30 20 C1. 20 40 D1. 40। E1. अब E1 में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस सर। अब E1 में लगाते हैं फॉर्मूला, Edit इक्वल equals. A1 A abs 1. A1 प्लस, 1 plus. ठीक है, A1 को प्लस करना है किससे? B B1, dot text 1 of 21. फिर B1 को भी प्लस करना है किससे? B1 plus. C C1, ceiling dot math 1. ठीक है, प्लस C1 plus. D date 1 of 31. क्या D1 के बाद भी प्लस लगाना है क्या? क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि सर तो मेरा जो है वो उसमें तो सही है ना। नहीं, यानी उसी में तो B1 से फॉर्मूला आगे लगा है ही नहीं। B1 से अगर E1 में होता डाटा, कोई अंक लिखा होता, तब हम D1 के आगे प्लस लगाते। जब आगे है ही नहीं तो आगे लगा के क्या करना है खाली। चलिए अब एंटर करते हैं। Sheet 1 table E2. 130 as formula E1. देखो 130 आंसर आ गया। ये तो इसमें तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ गई। ठीक है, Edit blank. अच्छा चलो बाकी और चीजें बताएंगे अभी धीरे धीरे। Sheet 1 table E1. ये तो हमने E2 E1. 40 D1. E1. क्या पूछ रहे हो सर आप? Edit selected A1 colon D1 equals sum for equals sum 1 formula value colon sheet 1 E2 E1. क्या पूछ रहे हैं सर आप? अगर अपने को कॉलम का जोड़ना हो, जैसे मैं रोज हिसाब लिखता हूँ दुकान में कितना सेल हुआ, तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना, 5 तारीख को इतना। अब उसका रिजल्ट अपने को देखना है। ये हो गए कॉलम, नॉट रो। एक एक रो अलग अलग है, कॉलम भी अलग अलग है। देखो जब भी आप डाटा लिखेंगे ना, तो कॉलम और रोज दोनों का यूज होगा अच्छे से। अब कैसे यूज होगा, चलो मैं अभी करके बताता हूँ। ठीक है, 40 20 30 इसको 41. मिटाते हैं। Edit blank. Sheet 1 table 30 B. Edit blank. Sheet 1 table. Edit blank. Sheet 1 table. Edit blank. Sheet 1 table. Edit blank. चलिए अब देखिए, Sheet 1 table A1. A1 पे हूं मैं, मुझे अभी डाटा तैयार करना। तो पहले में लिखना चाहिए, पहली रो में और पहले कॉलम में तो मैं रखूंगा नाम, मतलब रो में नहीं, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में रखूंगा नाम। ठीक है, Edit A M E. नेम Aim space. O F of space. T A E space. इसका लूं स्टूडेंट ही ले, चलो मैं अभी स्टूडेंट ही ले लेता हूँ। ठीक है, S T U D E N T S. स्टूडेंट्स। तो पहले कॉलम में मैंने लिख दिया नेम, ये हेडिंग फील्ड बना रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिए। अब मैं टैब प्रेस करूंगा। Sheet 1 table B1. अब B1 A1 में मैंने लिखा नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी एक कॉलम में तो सबके नाम ही आएंगे नीचे तक। ठीक है, टैब किया मैंने, B1 पे आ गया। B1 में क्या लिख दूं मैं? चलो मैं जेंडर लिख देता हूँ,
मेल फीमेल। B1. क्या मजा नहीं आएगा जोड़ेगी। नहीं, मैं सिर्फ डाटा Name फिल, of वो तो B1. जोड़ने का काम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बता देंगे, लेकिन एक बार डाटा किस तरह से फिल किया जाता है वो देखते हैं हम। G-E-N-D-E-R. तो ठीक है, मैंने जेंडर लिख दिया। Sheet 1 table C1. अब C1 में मैंने लिख दिया क्लास। ठीक है, Edit L-A-S-S. क्लास। अब Sheet 1 table D1. ठीक है, अब इतना रखते हैं हम। Class gender B1. Name of the students cropped A1. अब जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है उसके नीचे मैं एंटर करूंगा। देखो A1 में हूं, एंटर करता हूं, A2. A2 में आ गया मैं, यानी उसी के नीचे आ गया। जैसे एक खंबा ऊपर तक खंबा खड़ा है, ऊपर आपने नेम ऑफ द स्टूडेंट हेडिंग बना दी, उसी के नीचे नाम लिखते हुए जा रहे हैं आप। कई जगह इस तरह से लिखा होता है ना, तो ये कॉलम है नीचे की तरफ। तो अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो कुछ भी। A-J. अब मैंने पहला लिख दिया राज, टेप कर मतलब एंटर करके मैं अगली रो पे जाता हूँ। Sheet 1 table A3. 3 पे आ गया, L-I-T-A. Sheet 1 table A4. लिख दिया मैंने। Edit select A-M. Sheet 1 table A5. ठीक है, Edit A-N-I-L. ठीक है, तो कुल मिला के कितने नाम Sheet हो 1 गए? table A6. Anil A5. अनिल A5 Ram में, A4. राम, Sita A3. सीता, Raj A2. राज। Name of the students ये cropped नेम ऑफ A1. द स्टूडेंट, ये तो हेडिंग आ गई ऊपर। मैं अप एरो से वापस आया हूँ ऊपर। ठीक है, अगर नीचे सबके नाम देखने तो मुझे डाउन एरो से जाना पड़ेगा या राइट एरो से? डाउन एरो से जाना पड़ेगा। राइट एरो से जाएंगे तो फिर कॉलम पे चले जाएंगे हम। तो ये तो रो पे ही है ना डाटा, तो कॉलम तो अभी ये तो ए, अगर मुझे ए कॉलम को ही देखना है तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं सीधे हाथ की तरफ राइट में जाऊंगा तो फिर बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। वो तो अलग अलग कॉलम ही चेंज हो जाएगा फिर तो आपका, है ना। अगर गाड़ियों के लिए रास्ता बना है कि एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी और दूसरी तरफ से आएंगी, तो अगर वो आने वाली गाड़ी भी उसी पे आएगी तो उल्टी हो गई ना वो तो कुल मिला Name of the के students. Name of the students ये cropped नेम ऑफ द A1. स्टूडेंट। अब जेंडर लिखते हैं, Gender B2. जेंडर यहाँ लिखते हैं मेल। L-E. Sheet 1 Enter. table B3. Sita A B3. Edit selected enter G. ठीक है, F. E. A-L-E. Sheet 1 table B4. A-L-E. Sheet 1 table B5. Anil A5 B5. ठीक है, तो कुल मिला के ये A-L-E. इस तरह से डाटा हमने फिल किया। Sheet 1 table male B. Female B. Male B2. Gender B1. Class C1. C2. क्लास में अभी ये सी वाला कॉलम है, क्लास का है। किसी की 9 हो सकती है तो 9, Edit O. O. ठीक है, 9. 9, Sheet 1 table C3. Edit 7. Sheet 7, 1 table C. Edit 8. 8, Sheet 1 table. Edit 5. 5, Sheet 1 table C6. ठीक है, C6 में तो है ही। B6. तो कुल मिला के ये अपना Male. डाटा Male. तैयार है। Male. Gender अब मुझे B1. ये बताओ आप लोग, जो क्लास लिखी है वो कौन से कॉलम में लिखी है? डी पे तो 3 तो फील्ड हमने ली ही नहीं, बस नेम और जेंडर और क्लास ही तो ली है। कॉलम सी में ना, ठीक है। तो कुल मिला के आपको डाटा किस तरह से आपको सेट करना है, इस तरह को समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया कि आपको रोज कॉलम एक बार सुना दूं क्या आप लोगों को? देखो Gender B1. Name of the students cropped A1. A1 में आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट है। अगर इस पे आप डाउन एरो करते जाओगे तो सबके नाम ही आएंगे, क्योंकि नीचे एक के नीचे नाम है। Raj A2. जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखी रहती है ना ऊपर, जैसे अब नाम के नीचे जाओगे तो आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो नाम ही नाम Sita है। A3. Ram A4. Anil A5. A6. ठीक है, Anil Ram. Sita A. Raj. और अगर सीधे हाथ Name. की तरफ Name of जाओगे the students अगली cropped फील्ड आ A1. जाएगी जेंडर, Gender B1. तो उनका जेंडर हर नाम के सामने उसका जेंडर है। सीता के सामने उसका फीमेल लिखा हुआ है, राम के सामने उसका मेल लिखा हुआ है, और उनके जेंडर के आगे जाओगे तो हर नाम के आगे राइट हैंड पे सी कॉलम में उनकी कक्षाएं लिखी है। अगर मैं कहूं कि मुझे सीता की इंफॉर्मेशन चाहिए, सीता का जेंडर,
और वो कौन सी क्लास में है। तो आप क्या करेंगे, पहले Gender सीता पे name. जाओ। Name of this project. Sita A3. सीता पे आ गए डाउन एरो से। अब आप राइट एरो करो, एक बार करता हूँ, Female B3. ठीक है। फीमेल 7C3. 7, यानी इसका मतलब ये 7 क्लास में है, ठीक है। तो ये है, का यूज करके देखें। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। देखो अभी मैं कंट्रोल राइट लेफ्ट एरो करता हूँ, Sita A3. सीता। अब मैं कंट्रोल राइट एरो करता हूँ, 7C3. देखो 7 पे सीधा उसकी क्लास पे जंप कर गया, ठीक है। अब वो भी करके बता देता हूँ ना आपको। Female B3. Sita A3. देखो सीता, अभी सीता के बीच में बिल्कुल नाम पे हम, मैं कंट्रोल डाउन एरो करता हूँ, Anil A5. अनिल नाम लास्ट था, उस पे सीधा चला गया। फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल अप एरो, Name of the students cropped नेम A1. ऑफ द स्टूडेंट, सबसे पहले पहली हेडिंग पे आ गया वो सीधा। अब आपको क्लास की हेडिंग पे जाना, तो आप क्या करेंगे, सीधा कंट्रोल के साथ राइट एरो करोगे, Class C1. क्लास C1। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए और 1 यानी ABCD आपके कॉलम को दर्शाती है, और कॉलम कब चेंज होता है, जब आप राइट लेफ्ट जाते हैं। जब राइट की तरफ जाते जाएंगे तो कॉलम चेंज होते जाएंगे, ABCD बढ़ती जाएगी। और ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते रहेंगे तो फिर आपके 1 2 3 4 5 संख्या बढ़ती रहेगी, वो रो है। अल्फाबेट जो है कॉलम में और मॉलिक्यूल जो है वो रो। अच्छा चलो, अब मैं कुछ और आपको, इसको हटाते हैं हम। The one name of the students through C55 selected row 1. Edit blank. Blank. ठीक है, Sheet 1 9C class C1. Class C gender B1. Edit F. Sheet 1 table gender B1. The one name of the students through C5. Sheet 1 table male B gender B1. तो The one name of अब the हम students कुछ through नई C चीज देखते हैं, ठीक है। B2 B1 B1 हमने हटा दिया है डाटा को। अब हम क्या चीज, ऐसी चीज बनाते हैं जिसको प्लस किया जा सके। चलो हम राशन की कुछ लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। a 1 a 2 a 1 a 1 a 1 B1 a 1 चलो पहले लिख देते हैं हम आइटम नेम, Edit I T E M space N A M E Sheet 1 a 2 item name overflowing A1 ठीक है। इसमें तो नाम आएगा। B1 दूसरे में लिखते हैं हम क्वांटिटी लिख देते हैं, मतलब कितने किलो है, ठीक है। चलो क्वांटिटी या item name of B1 चलो लिख तो देते हैं, चलो कोई नहीं। L U A N T I T Y Quantity space Sheet 1 table quantity B1 ठीक है। C1 अब इसमें लिख देते हैं हम प्राइस प्राइस लिख देते हैं, चलो। Edit P R I C E Okay. Sheet 1 table D1 price C1 D1 price C1 D1 ठीक है। अब हम इसमें आगे बना लेंगे कॉलम अपने price हिसाब से। quantity B1 B2 A2 item name crop A2 चलो आइटम नेम में पहले हम क्या लिखें, चलो हम अभी कुछ भी लिख लेते हैं। चलो पोटैटो लिख देते हैं फिर। Edit P O T A T O Sheet 1 ठीक है। table A3 N O M A T O Sheet 1 table A4 Edit R I S E Sheet 1 table A5 Rise A4 Tomato A3 Potato A2 चलो Tomato तीन Rise चीजें मैंने A4 ले ली है, A5 ठीक है। Rise A5 Rise A4 Edit blank R I C E Sheet 1 table of A6 और कुछ A5 लिखना है, A6 चलो इतना ही ठीक है। A5 Rise A Tomato A3 Potato A2 B2 Quantity B1 देखो क्वांटिटी में अब क्या लिखेंगे B3 Rice A4 Tomato A3 Potato B2 हम? पोटैटो की क्वांटिटी यानी आलू की क्वांटिटी हम कितने ले रहे हैं, चलो 2 किलो कर लेते हैं, चलो ठीक है। 2 Edit 2 Sheet 1 फिर table टोमेटो B3 की कर लेते हैं, चलो 3 कर लेते हैं। Edit 3
ठीक है, Sheet 1 table B4. प्राइस की 5 कर लेते हैं, Edit 5. ठीक है। Sheet 1 5 B3 B3 2 B2. अब एक Quantity B1. Price C1. क्वांटिटी के आगे हमें प्राइस लिखना है, ठीक है, कितना प्राइस है। C2. 2 B2 C2. 2 potato 2 B C2. अब आलू है 2 B C2. 1 किलो आलू कितने का मान ले, चलो एक बार के लिए मान लो आप 40 या 50 कुछ भी मान लेते हैं, Edit 5. 50 का मान लो। 0. फिर Sheet एंटर 1 करते table हैं C3. अगली रो पे, दूसरी रो में दूसरा आइटम है टोमेटो, 60 का मान लेते हैं, Edit 6. ठीक है। 0. Sheet 1 table और C4. राइस कितने का मान सकते हैं, 70 का मान लो, चलो। Edit 7. 0. यानी ये हमने जो लिखा है, ये 1 किलो का जो प्राइस है ना वो लिखा है। Sheet 1 table 70 C4. 5 B4. 70 C4. 60 50 price C1. Price C1. D1. अब टोटल का एक कॉलम बना लेते हैं, टोटल हेडिंग डाल देते हैं, N O T A L total space A M O U N T. Sheet 1 table D total amount overflowing D2. अब टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, किसी को आइडिया है कुछ, हाँ सर। कैसे? सर सबसे पहले जो सेल रेंज है सर, जैसे कि जहां पर हम वो मतलब पहले सर मतलब जहां से जहां तक का सर टोटल करना है, तो सबसे पहले की सेल रेंज याद रखनी होगी कि वो उसका सेल रेंज है क्या, जैसे कि B1 है या C1 है। और उसके बाद में मतलब सबसे पहले तो सेल को रेंज को याद रखते हुए और कॉलन करेंगे जहां पर आपको मतलब फार्मूला लगा के जोड़ना है। लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि भाई 1 किलो 2 किलो जो भी है, जैसे उदाहरण के लिए आलू हमने लिखा 2 किलो और उसका मैंने प्राइस लिखा 50 रुपए। अब वो 2 किलो है तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 50 से गुना करना पड़ेगा, या फिर बात बरोबर है, 50 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के 2 किलो का प्राइस टोटल 100 रुपये आएगा, ठीक है। और इधर 3 किलो है टोमेटो, इसका आई थिंक 60 है। अब 60 को हमें 3 से गुना करेंगे तब जाकर के उसका टोटल प्राइस आएगा कि कितने का है वो, ठीक है। ऐसे हमें करना पड़ेगा, पहले ये गुणा वाला सिस्टम है आज यहाँ, ठीक है। Total amount overflowing D1. यहाँ पर प्लस नहीं करना है, तो देखते हैं अभी। Price C total amount D2. 52 B2. अब किस सेल में कितना है हमें ये मतलब ही नहीं है, ठीक है, बस हम सेल एड्रेस देंगे। अब एक तरीका क्या है आपके पास, मैं ये सिंपल तरीके पे भी बात कर लेता हूँ। एक तरीका क्या है, देखो ध्यान दो, Quantity B1. क्वांटिटी 2 B potato A2. पोटैटो 2 B2. 2, B2 में है 50 C2. 50 C2, यानी कहने का मतलब कि 2 किलो आलू है लेकिन 1 किलो का प्राइस क्या है 50 रुपए। अब एक तरीका तो आपके पास है कि या तो मैन्युअली आप 100 लिखेंगे, और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप, दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके पास कि गुणा करोगे, किसको किससे, किसको किससे करोगे, 2 को 50 से, या फिर 50 को 2 से, बात बरोबर है, क्योंकि 2 को 50 से करोगे तो भी 100 आना है, 100 को 2 से करोगे तो भी 100 आना है, 50 को 2 से करोगे तो भी, ठीक है। एक तो तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 2 और 50 है, चाहे सामने प्राइस में 50 है 60 है और इधर क्वांटिटी में 2 है 3 है, हम इसको गिने ही नहीं, वो कितना है उसको छोड़ दो, हमें ये मान के चलो कि हमें पता ही नहीं कि अच्छा हम तो भूल गए, हो सकता है ये तो 2-4 आइटम है, लेकिन मान लीजिए आपके पास सैकड़ों आइटम होंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको वहां पर कौन सा तरीका काम आएगा आपके पास आएगा सेल एड्रेस का तरीका। कैसे? वो ऐसे, जब आपका B2 में क्वांटिटी लिखी है आलू की 2 और C2 में लिखा है 50 यानी प्राइस, वैसे तो पता है हमें कि 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 आना है, लेकिन मान के चलो ज्यादा आइटम है तो हमने ये भूल ही गए, छोड़ो कि 2 किसको 2 से करना था, किसका कितना आइटम है,
लेकिन हमें सेल का पता है, हमें कॉलम का पता है कि कौन से में क्या है, कि क्वांटिटी है बी में और सी में प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे B2 और B2 और C2 हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इन दोनों को आपस में, C2 को और B2 को, तब जा करके अपना आप रिजल्ट आ जाएगा। उसमें चाहे 2 था, चाहे 50 था, चाहे 100 था, उससे मतलब ही नहीं है, वो एक्सेल अपने आप समझ लेगा उसमें क्या रखा है। ठीक है, चलो अभी करके देखते हैं। D2, 50 C2, price C, total amount of D2. चलो गुणा करने का तरीका क्या है अपने पास, Edit equals. इक्वल और B2 Text 1 of 22. B2 गुणा के लिए हम कौन सा निशान लगाएंगे ये बताइए। स्टार। तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, स्टार होता है गुणा के लिए, ठीक है, और भाग के लिए क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक तो ये जानकारी रखो, और परसेंटेज के लिए तो परसेंट का होता ही है। तो अभी मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, Text 1 of 20. ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ, Dash. 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 डैश क्यों बोल रहा है, Equals. हाँ, इक्वल Text 1 of 2. B2 स्टार B2 star. और फिर C2। Ceiling dot math 2. अब एंटर करके देखते हैं गलत आएगा या Sheet 1 table. D100 has formula One D2. जाने। Total 100 has formula D2. चलो सही आ गया। तो कुल मिला के अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ, हमें चाहिए कॉलम की जगह अगर भले हमारे पास 10 कॉलम में भी डाटा होता ना, तो भी हम एक चुटकी में निकाल लेते। यानी हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि क्वांटिटी किसकी कितनी है, बस हमें यह समझना है कि किसको किससे गुणा करना, किसमें क्वांटिटी और किसमें प्राइस है, बस कुछ आइडिया रखना है बस। अच्छा, अब जो नीचे हैं क्या उनके लिए भी हम अप्लाई करें क्या, D3. D3 में, D2 में तो हमने 100 100 has निकाल लिया, formula लेकिन अब D2. नीचे वाले आइटम भी तो है, D3. क्या उसके लिए भी करें फिर अप्लाई, क्यों फॉर्मूला अप्लाई करें फिर टोमेटो और इसका राइस का भी निकालने के लिए। इसका क्या गणित है? बताओ आप लोग कि हमें क्या करना चाहिए। क्या पड़ेगा हर बार? देखो हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका है, एक फिल डाउन का ऑप्शन होता है, जो फॉर्मूला 100 has formula D2. ये फॉर्मूला 100 आया है ना, Total amount overflowing D1. 100 has formula तो ये D2. D2 में फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, किसके लिए, अभी फिलहाल हमने एक आइटम के लिए, पोटैटो के लिए। तो अब ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, अब ये सब पे अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताता हूं, देखो D3. अब D2 में कर लिया है हमने, अब D3 में आप क्या करोगे, Ctrl+D, Fill down. फिल डाउन, ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं फिल डाउन। जब Ctrl+D करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला उठ करके नीचे वाले में खिसक लेगा, फिर आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और खास बात क्या रहेगी, चलो अभी देखते हैं पहले। D4. 180 has formula D3. देखो यहाँ पर कितना आ गया, 180, ठीक है। D4. अब D4 में भी देखते हैं, Ctrl+D, फिल डाउन, Fill down. D350 has formula D4. ठीक है। 70 के हिसाब से 70 5 D4. हाँ, 70 C4. 5 × 70 कर सकते हो आप, 350 has formula D4. 350 आएगा। हाँ, नीचे तक जहां तक आपके आइटम है, अगर इसके नीचे भी और आइटम होता तो वहां भी कर सकते थे। तो Ctrl+D से आप फिल डाउन कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, अभी करके दिखाता हूँ मेरे को। 350 has इसको आपस formula में मिटा रहा D4. हूँ। Edit blank. Sheet 1 table 108. Edit blank. Sheet 1 table 100 has formula. अभी वापस हम उसी कंडीशन में आ गए, हमने एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है बस आलू के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस इसी पे कर्सर रखेंगे, किस पे, D100 has formula जो D2. 100 रिजल्ट आ रखा है, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो। D2 100 through D3 selected row 2 through 3 column 4. D2 100 through D4 selected row 2 through 4 column 4. ठीक है, तो हमने D4 तक सेलेक्ट कर लिया,
कहां से? D2, D3, D4। अब इसको कर दो कंट्रोल डी, फिल डाउन। Fill down. Quick analysis available. 180 has formula D3. 300. 180 has formula देखो D3. अब ये 350 ये सारा रिजल्ट एक बार में आपने निकाल लिया। क्यों? शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके हमने क्या किया था, फॉर्मूले को सेलेक्ट करके और नीचे के 2 सेल और सेलेक्ट कर लिए जिस जहां तक हमारे आइटम थे। फिर हमने फिल डाउन कर दिया कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी से क्या किया उसने, जहां तक सेलेक्ट किया था वहां तक उसने फिल कर दिया नीचे ऑटोमेटिकली। तो ये तरीका है। 300. 100 has formula D2. Total amount overflowing D1. अच्छा तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। प्लीज म्यूट करके करें। अच्छा, अभी इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया तो विदाउट हेजिटेशन पूछो कि ये हुआ तो क्यों हुआ, जो भी पूछो। जी सर, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया सर, तो उसके रहते हुए सर कंट्रोल डी आपने किया ना सर? देखो पहली बार जब मैंने कंट्रोल डी बताया आपको, तो वो बताया जैसे मान लो मैंने D2 में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब D3 में आपको ले जाना है तो D3 पे कर्सर लाओ डाउन एरो से और कंट्रोल डी कर दो, जो ऊपर वाला नीचे आ लेगा, मतलब वही कॉपी हो लेगा फॉर्मूला, ठीक है। और फिर नीचे जाना है D3 D4 पे, तो वहां भी कंट्रोल डी कर दो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। मैंने सेकंड तरीका बताया कि D2 में जहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है उसको भी सेलेक्ट करते हुए नीचे तक सेलेक्ट कर लो जहां तक आपके आइटम है। तो आइटम कहां तक थे, हमारी रो 4 तक थे, यानी D4 तक सेलेक्ट कर लिया हमने। D2, D3 और D4 तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप कंट्रोल डी करो तो ऑटोमेटिकली वो तीनों में पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तरीका भी आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हो कंट्रोल सी से, और फिर नीचे के जो 2-3 सेल, जितने भी सेल के आइटम बचे हैं उनको सेलेक्ट करो और उसमें पेस्ट कर दो, वो काम हो जाएगा आपका। तीसरा तरीका ये भी है। और आपको अगर सरल यही लगता है कि हम तो फिल डाउन ही कर सकते हैं, बस वो भी कर सकते हो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं कठिन है, आपको अभी लग रहा होगा बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल चीज, सिंपल चीज है। सर अभी तक करते हो आपने मतलब कंट्रोल डी वाला ये वाला सर वर्क नहीं कर रहा मेरे, हो सकता है कुछ टेक्निकली कंट्रोल डी का कैसे यूज करना आपको, कंट्रोल डी कमांड ही फिल डाउन के लिए होती है और कंट्रोल आर राइट फिल के लिए होती है, यानी साइड में फिल करना सेम रो में, और ये अलग अलग रो में फिल करने के लिए होती है और वो कॉलम में फिल करने के लिए होता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो आपका डाटा है, आपने परसेंटेज निकाला किसी क्लास का, मान लो F2 में आपने एक व्यक्ति का परसेंटेज निकाल लिया। अब आपको सेकंड व्यक्ति का निकालना है F3 में, तो आप F3 पे कर्सर रखो और कंट्रोल डी दबा दो, ऑटोमेटिकली जो आपका F2 में फॉर्मूला अप्लाई किया था वो F3 में आ जाएगा और उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुल मिला के तो आप इस आज की चर्चा परिचर्चा को हम यहीं रखते हैं, ठीक है। Dialog. Save your कुल मिला changes के to the J. अगर Desktop किसी को list. समझ में नहीं आया हो तो आप बताएं, ठीक है।